क्लास 12 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जो प्री बोर्ड की आपकी परीक्षा होने वाली है उस विषय में मैं आपको विषय भूगोल का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसका आंसर है चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। ठीक है। दूसरा है कि फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि क्या कहलाएगी? पुष्प उत्पादन। तीसरा है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका आंसर है 121 करोड़। ठीक है, कितनी रहेगी? 121 करोड़। चौथा है ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता है। तो ये सभी, ठीक है, छोटी बस्तियां, प्राथमिक क्रियाकलाप, कम गतिशीलता और ठीक है ये आपके ये सभी रहेंगे। पांचवा है कि मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र कौन सा है। तो सिंगरौली। क्या है इसका आंसर? सिंगरौली। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि किस वर्ष योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया था। तो 2015 में। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पहले का आपका सी, दूसरे का आपका डी, तीसरे का डी, चौथे का आल्दिस, पांचवे का सिंगरौली और छठे का 2050। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जन घनत्व वाला देश खालिस्तान है, सिंगापुर। दूसरा, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक खालिस्तान है। जन्म दर या जीवन प्रत्याशा, ठीक है, जीवन प्रत्याशा यानी कि जन्म दर भी और मृत्यु दर भी इंसान। चलिए कच्चे माल पर आधारित उद्योग को खालिस्तान प्रकार में विभाजित किया जाता है। तो कितने? 4 में। चौथा है प्रमोद के उद्देश्यों से की जाने वाली यात्रा खालिस्तान कहलाती है पर्यटन। क्या कहलाएगी? पर्यटन। पांचवा, भारत में विशालतम भाषाई समूह खालिस्तान है, भारतीय आर्य। छठा है भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य खालिस्तान है, तो महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। इसके बाद में है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, पहली जोड़ी है आपकी नवनिश्चयवाद, इसकी जोड़ी है रुको और जागो, निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, पहली जोड़ी। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संचार, कृत्रिम उपग्रह। तीसरी भारत की वार्षिक वृद्धि दर 2001 और 11 के अनुसार 17.64%। चौथी है अलग अलग इकाइयों में बसी हुई बस्ती पूर्वे। ठीक है, ये आपकी चौथी। पांचवी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भखड़ा नागल। ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी हो गई। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने टिक मार्क कर दिए हैं, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए इसके बाद में है
एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो फ्रेडरिक रेटजेल ने। फ्रेडरिक रेटजेल ने। दूसरा है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो इसका आंसर है जन्म दर से मृत्यु दर को घटाकर। ठीक है, इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। मानव विकास का उद्देश्य क्या है? तो मानव विकास का उद्देश्य है लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना। ठीक है, चलिए, वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? यंत्रीकरण। ठीक है, चले तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेना है इनको। चलिए, इसके बाद में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है आपका कि आंकड़ा प्रक्रम सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है। तो इसका आंसर है आपका सत्य। ठीक है, ये है आपका सत्य। दूसरा है भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्य में से एक रहा है। तो ये भी आपकी सत्य बात है। तीसरा है हिमाचल प्रदेश सबसे निम्न नगरीय जनसंख्या वाला भारत का राज्य है। तो ये भी सत्य है। चौथा, गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है। तो ये असत्य है। और पांचवा है भारत में क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों की लंबाई 18,500 किलोमीटर है। तो ये आपका असत्य है। और छठा है मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन है। तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पहला आपका ट्रू है, दूसरा भी ट्रू रहेगा, तीसरा ट्रू, और चौथा आपका फाल्स है, पांचवा भी फाल्स रहेगा, और छठा आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप यदि 6 से लगाकर 23 तक प्रश्न, ठीक है, 20 तक के प्रश्न की आंसर शीट यदि आप लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा की अच्छे से आप तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट आप ढूंढना चाहते हैं, तो देखिए आप सिंपली क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है अपनी मोबाइल में, और यहाँ पर आपको एनसीईआरटी कोचिंग सर्च करना है। एनसीईआरटी कोचिंग आप जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको लोगो दिखाएगा एनसीईआरटी कोचिंग का। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और इसमें आपको रजिस्टर करना है। तो ये पूरी जानकारी के लिए एक वीडियो हमने सेपरेट बना दिया है। आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखिएगा और रजिस्टर करवा लीजिएगा। ठीक है, यदि आप अभी
रजिस्टर करवाएंगे तो आपको कब पैसे में रजिस्टर हो जाएगा, और जैसे जैसे आपकी परीक्षाएं नज़दीक आएगी, ठीक है, तो आपका थोड़ा बहुत पेमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो जितने फ़ायदे में रहेंगे अच्छा है, तो आप अभी से एनसीईआरटी कोचिंग पर इसको इंस्टॉल कर लीजिए, एप्लीकेशन को रजिस्टर करवा लीजिए। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो देख लीजिए, और किसी भी तरह की यदि आपको प्रॉब्लम और भी आती है तो नंबर दिए है, आप उन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर छठा प्रश्न कि क्रमबद्ध भूगोल से आपका क्या आशय है। जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। मानव विकास सूचकांक क्या है। ट्रक कृषि क्या होती है, ठीक है। तो देखिए वही क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं पेपर में, जो 100% आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने क्वेश्चन यहाँ पर चूज किए हैं, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छा स्कोर बना सके। देखिए हमारा मेन उद्देश्य आपको अच्छे कंटेंट देना है, ठीक है, और अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाना है, यही हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। एनसीईआरटी कोचिंग एकमात्र सहारा विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। हम पूरी जियो जान से तैयारी आपकी करवा रहे हैं, ठीक है। साथ में प्लस में आपकी वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी चल रही है। एप्लीकेशन के ऊपर आप रजिस्टर करवा लीजिए, और मात्र आपको एक सब्जेक्ट 30 से 40 रुपये में पड़ेगा अभी के लिए मैं बता रही हूँ। अभी के लिए आपको बस केवल एक कोर्स में आपको 6 मॉडल पेपर मिलेंगे, और जो 6 मॉडल पेपर केवल आपको 30 से 40 रुपये में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ये आपका 20वां प्रश्न लास्ट, साथ में हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। तो देखिए आप चाहते हैं कि 30 से 40 रुपये में, देखिए आप यहाँ पर अपना लक्ष्य देखिए, आपका लक्ष्य क्या है, टॉप करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के साथ जरूर जुड़े, रजिस्टर करवाइए। 30 से 40 रुपये तो कुछ ऐसे ही बच्चे खा जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अधिक से अधिक जुड़े, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। तो ये था आपका भूगोल का प्री बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र, जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पर कंप्लीट किया है, ठीक है। चलिए तो कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।